बंबई और पूना की जनता सवाल करने वाली है कि इस गड्ढे में बाद में ट्रक जाएगा या इनकी पार्टी। चोरी की गई है, स्याही की बजाय मार्कर का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये बकवास बातें कर रहे पूर्णिमा जी हैं, प्लीज, आपने अगले को सुना है, मुझे भी सुनिए। अगर ये बकवास बातें यश कर रहे हैं तो ये बताइए मुझे, ये बताइए कि फिर जनता आपकी अच्छी बातें, अगर इनकी बातें सारी बकवास हैं तो जनता आपकी अच्छी बातों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज क्यों कर रही है यश? नहीं, जनता खारिज नहीं कर रही है, इनकी चुनाव आयोग की सांठगांठ है जो आपको ऐसा दिखा रही है। अच्छा। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में ही एक मरकड़वाड़ी गांव था जिसने चुनाव के नतीजों को नकार कर अपने स्तर पर चुनाव करने की कोशिश की थी पेपर बैलेट से। तो वहां क्यों गई इनकी पुलिस और क्यों गए रोकने? कर लेने देते एक गांव को, लेकिन खुलासा हो जाता ना। आज क्यों एक इलेक्शन ऑफिसर बीजेपी की ऐप चलाती मिल रही है? क्यों अचानक पोलिंग बूथ बदल रहे हैं? क्यों काउंटिंग रोकी जा रही है? क्यों पुलिस चुपचाप खड़ी हुई तमाशा देख रही है? ये सारी बातें नकार के अगर आप या मैं या कोई भी बीजेपी के लिए जबरदस्ती की चीजी लाइंस रिपीट करता रहेगा तो हम अपने बहुत खराब परिणाम की तरफ दौड़ रहे हैं। और वो अगर आपको नहीं दिख रहा बहुत अच्छी बात है ना यश, लेकर आइए। आपने कहा कि आप लोगों को ये मानना चाहिए कि और ऐसा सोचना चाहिए कि कांग्रेस आउटडेटेड ना हो जाए। मैं कहती हूं कतई ना हो, कभी ना हो। और मैं तो चाहती हूं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस परफॉर्म करे, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे। ये आज की स्याह हकीकत है और इस पर बात करने की बजाय, ये स्याह हकीकत जिस पर आत्ममंथन करने की बजाय, यही तो कहा, यही तो कहा है। आती हूँ द्विवेदी साहब, आ रही हूँ। यही तो मैंने कहा, यही तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आप इस नकारात्मक राजनीति से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे। आप अरे आपका नैरेटिव बिल्टअप ही नहीं हो पा रहा है ना यश। बात तो ये है ना, आप जितनी बातें लेकर आते वो जमीन पर उतर क्यों नहीं पा रहा, मैं ये समझना चाहती हूँ। आप लोगों की कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है, आप लोग अपनी बातें पहुंचा नहीं पा रहे। पूर्णिमा जी, जमीन के नीचे बड़े बड़े ट्रक घुसे हुए हैं। अरे भाई, जमीन पर लोगों तक क्या बातें नहीं पहुंचा पा रही है कांग्रेस में, ये समझना चाहती हूँ। तो धारावी जैसी जगह पर हम नहीं जीतते पूर्णिमा जी, आप ही ने मुझे बधाई और बिल्कुल दी थी, मैंने बिल्कुल दी थी और उसके लिए अभी फिर से आपको मैं बधाई देती हूँ। लेकिन बाकी जगहों पर क्या? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जवाब दीजिएगा, फिर संजय द्विवेदी जी आपके पास आते हैं। देखिए, मुझे तो एक ही चीज समझ आती है कि कांग्रेस मीडिया की चिंता कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है। अरे अपनी चिंता करो, अपना आत्ममंथन तो करो। क्यों अपनी ड्यूटी और आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात बता दी हमारी चिंता हम पर जब जनता और थोड़ी सी गैरत ये कह रहे हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। जवाब ले ले यश, जवाब ले। हाँ, ये कह रहे हैं, यश जी कह रहे हैं कि हम बहुत सही बात कर रहे हैं और जो भाजपा और महायुति है वो गलत बातें कर रही है। अरे कौन तय करेगा? आप अपनी बातें कहते बार बार जा रहे हो, लेकिन जनता उसको रिजेक्ट कर रही है। पूर्णिमा जी, आपने स्पष्ट रूप से कहा बिना चोरी के अल्टीमेटली जनता प्रजातंत्र में अगर आप जनादेश सर्वोपरि, जनादेश सर्वोपरि। संजय द्विवेदी साहब, बीएमसी शिवसेना की परंपरागत ताकत रही है, बीएमसी शिवसेना की परंपरागत ताकत रही है। कितना बड़ा झटका इसे ठाकरे ब्रांड को मानते हैं आप? 45 साल में पहली बार ऐसे नतीजे देखने को मिले हैं। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए पूर्णिमा जी। अरे आप ही की सुनने के लिए बुलाया द्विवेदी जी, बोलिए ना, सवाल तो पूछने दीजिए। जनता को मैं पहले धन्यवाद दे दूं कि हमारी इतनी बड़ी परिस्थितियों में कि हमारे पास चुनाव चिन्ह भी नहीं है, हमारे पास हमारे संगठन का नाम भी नहीं है, उसके बाद जनता ने जो हमको दिया वो इतना बहुमूल्य दिया है, उससे हमारे शिव सैनिक, हमारे नेता, हमारे लोग इतना खुश है जिसकी हद नहीं। जिसके बारे में बराबर टांग खींची जा रही थी, जिसके पास सब कुछ है, उसको पटकनी दे दी। जो सिंधे जो कहते मैं असली हूँ, आज क्या कह रहे हैं वो? मुझे बता दे बीएमसी वो असली है कि उद्धव ठाकरे असली है, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं था। मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उद्धव ठाकरे को समझा, उद्धव ठाकरे की जो कार्यशैली है उसको देखा। 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री काल उनका था, उन्होंने जो कोरोना में काम किया, गैस सिलेंडर इंतजाम किया, जो उन्होंने कार्य उत्तर भारतीयों को जो उन्होंने कोरोना काल में ट्रेन से भेजा, उसका नतीजा आज है
कि हमको इतनी बड़ी सफलता दी है। मैं हृदय से पूरी जनता को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ उनको। संजय द्विवेदी जी, हिंदुत्व की पिच पर आप इतने बुरे फिसले, आप वहां के नहीं रहे, मराठियों की आपने बात की। सुन लीजिए सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। उद्धव ठाकरे की विचारधारा का मुझे क्या दोबारा से जिक्र करना होगा? बाला साहेब ठाकरे का जिक्र फिर से करना होगा क्या? आप उधर की पिच पर द्विवेदी साहब कहीं पर स्टैंड नहीं कर पाए। आपने सुनिए ना, अरे द्विवेदी साहब सुनते क्यों नहीं है? द्विवेदी साहब सवाल तो सुनिएगा, सवाल तो सुनिएगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रही हूँ आपसे कुछ मैं, सवाल तो सुन लीजिए द्विवेदी जी। आपसे आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं कर रही हूँ, आप ही की बात कर रही हूँ, जवाब आप दे पाएंगे। सवाल सुनिए मेरा, सवाल सुनिए। आप मराठी, आप लोगों ने मराठियों की बात की। अरे द्विवेदी साहब सवाल तो सुनिए। उनकी नीतियां देखी और उन नीतियों में कहीं भी उद्धव ठाकरे जो है अलग नहीं है। बोल लीजिए पहले आप, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। जो हमको साथ दिया उसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ। हो गया, अब मैं अपना सवाल पूछूं? हो गया, अब मैं अपना सवाल पूछूं? संजय द्विवेदी जी, अब मैं सवाल पूछूं क्या? मैटर हो सकता है, लेकिन जो बम्पर अपने तरीके से उन्होंने इन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आ रही है आवाज आपको द्विवेदी जी? तो सुनिए सर, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ, वन वे, एक तरफ पटरी पे गाड़ी नहीं दौड़ती जा रही, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। पीछे मुझे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है, पीछे मुझे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है। तो आप कह दीजिए कि कभी भी उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा थी नहीं। आपने मराठियों को लेकर बात की, एमएनएस का आपने साथ लिया, जो गैर मराठी, जो बाहर से आए हिंदी भाषी लोगों के लिए किस किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, वहां पर भी आपका कोई दांव पेश नहीं चला। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो उद्धव ठाकरे को करनी चाहिए थी। आपकी लेगेसी चली गई सर, आपकी लेगेसी चली गई, आपको दुख नहीं हो रहा है जरा सा भी? अब हमारी सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए ना। क्या लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, तो सही किया था उन्होंने, तब वो सही थे, भारतीय जनता पार्टी सही थी भाई। उनको नुकसान नहीं हुआ ना, उनको नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ? संभाजी नगर सीट पर क्या हुआ? संभाजी नगर सीट पर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती संभाजी नगर, ससम्मान क्या हुआ उसका? वहां पर शिव सैनिक क्यों नहीं काम कर पाए? अगर अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं आप, वहां पर क्यों नहीं कर पाए साहब? संभाजी नगर में क्या हो गया? मुझे हमें जो हमें जितना भी दिया है जनता ने, ठीक है, उतने में खुश रहिए, फिर उतने में खुश रहिए। हमें 80% समाज सेवा करनी है, 20% राजनीति है, उस हिसाब से जो है हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे। अभी समझ लीजिए। ठीक है, मुखलेश शेख साहब आपके पास में आती हूँ। एनसीपी का प्रदर्शन उम्मीद से कैसे आप देखते हैं? मतलब जितनी आपको उम्मीद थी, प्रदर्शन वैसा रहा, कमतर रहा? अगर कमतर रहा तो क्यों रहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एनसीपी हम बीजेपी के और शिंदे साहब के साथ महायुति की सरकार चला रहे हैं, लेकिन हम साथ लड़ने वाले थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने आस किया कि हम अगर साथ लड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, और जनता जो लाडली बहन का, जो हमारी आदित्य तटकरी में मिनिस्टर है कैबिनेट महाराष्ट्र के अंदर, जो महिलाओं को जो देख सकते हैं, लाडली बहन के बारे में जो स्कीम लाया है सीएम साहब के और शिंदे साहब के नेतृत्व से लाया है। लेकिन हमारी पार्टी एनसीपी सबसे ज्यादा इसमें लोगों को मदद करने में लगे थे और हम उनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे थे। लेकिन अचानक से मैडम ऐसा हो गया कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़े और हमें टाइम नहीं मिला। हम कहीं आस करते रह गए, मुद्दे की बातें हैं। लास्ट कुछ लोगों ने बयानबाजी किया आपस में और हमें अलग लड़ना पड़ा। शिंदे साहब साथ चले गए और हम अलग चले गए, और जब अलग चले गए तो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के बूथ वाइज कमेटी मेंबर रेडी नहीं था। तो फिर भी हम खुश है, जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि अजित दादा पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम है, हमें मंत्री पद भी दिया गया और हमारे 41 आमदार भी चुने और खासदार भी हैं। रही बात, उतनी बुरी हालत हमारी नहीं है जितनी उतनी। अभी दिलीप जी आधे घंटे से शुक्रिया कर जनता का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। 15 से 12 मिनट तो वो ले लिए, धन्यवाद शुक्रिया अदा करते करते। चुनाव आयोग पे हमेशा
आरोप लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। और देख सकते हैं कि संजय राउत साहब बयानबाजी कर रहे हैं अभी बहुत चैनल में। तो ये बताइए, जब चुन के आए तो चुनाव आयोग को थैंक यू बोलेगा, देवेंद्र जी को, शिंदे साहब को, अजित पवार को थैंक यू बोलेगा, जनता को थैंक्स बोलेगा? नहीं बोलेगा। सिर्फ उनका एक ही चीज है कि रास्ता भटकाने का काम करो। जनता जो है अगर सही रास्ते पे जा रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उसके बाद शिंदे साहब को और अजित पवार साहब की विकास महाराष्ट्र को ले जा रहे मोदी जी के नेतृत्व से, अमित शाह साहब के नेतृत्व से, देवेंद्र जी के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं, सीएम के अंडर में। लेकिन इनका काम है सुबह उठो आरोप लगाओ। अरे भैया, आज तो आपने बहुत अच्छा, आपको जनता कहां से कहां ले आई और शुक्रिया अदा कर रहा है, ठीक है, कम से कम चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा करिए। पूर्णिमा जी, मेरा यही कहना है कि शुक्रिया अदा करेगा क्या कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं? धारावी की बातें किया, धारावी में चुन के आए, तो धारावी में तो चुन के आने के लिए चुनाव आयोग कोई था ना? जहां हार गए वहां पर ईवीएम में टिक रहा। चुनाव आयोग पे आरोप, मीठा मीठा कड़वा कड़वा का, मीठा मीठा घाप घाप, कड़वा कड़वा थू थू। तो ये विषय नहीं है। जनता तक कांग्रेस के लोग पहुंच नहीं पा रहे, कांग्रेस में सब नाराज किया है। यहाँ दक्षिण मध्य मुंबई जिला जो धारावी के है, वो जिला ऑफिस की बीबी आज हार गई नगर सेवक पे, उसका नाम है कचरू यादव, हरिबाबू यादव, वर्षा गायकवाड़ के राइट है, सब हार चुके हैं। लेकिन वो अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने घर पे रोशनी नहीं देंगे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते टीवी में बैठ के। तो ये भी ठीक नहीं है। कहाँ अपनी कमी है उसको दूर करें, दूसरे के घर में झांकना बंद करें। ठीक है सर, हम बराबर है और ठीक से। मैं इसका जवाब यश से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले यश मैं आती हूँ आपके पास। रमनीश वत्स साहब, मुझे ये बताइए कि आज के नतीजों को देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र भी एक तरीके से एक वन साइडेड पॉलिटिक्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि वो बीएमसी जहां पर शिव सैनिकों का कब्जा इतने साल से रहा, शिवसेना बटी, दो हिस्से हुए, लेकिन फायदा इधर वालों को कुछ ना हो के एक तरफा सब इधर गया। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा पूर्णिमा जी कि यहाँ पे जिस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि जब भी चुनाव होता है, चुनाव परिणाम के बाद एक तरफा आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ सबसे ज़्यादा जो है चुनाव आयोग से है। आज तो कम से कम आंकड़े ये जो परिणाम आए हैं उसके देखने के बाद तो कम से कम शिवसेना की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आएगा, और शिवसेना के जो गठबंधन है मुझे लगता है उनको भी इस बात से कम निफिक्र होना चाहिए कि जो परिणाम देख रहे हैं 115 भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में और 82 जो सीट है वो शिवसेना गुट को गया है। फिर मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलग अलग बोल रहे, खास करके मराठी मानुस के लिए, और ये भी एक परिणाम मुझे लगता है चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं असर डाला है। फिर बात करें कि बीएमसी को देखें तो बीएमसी पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, और जहाँ जहाँ बीएमसी की सत्ता में जो भी आते हैं जिनकी धुरी होती है वही महाराष्ट्र में राज करता है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी को खास करके बीएमसी में इतने बड़े परिणाम कैसे आए। इसका कारण मैं मानता हूं कि डिलीवरी के मामले में हिंदुत्व सबसे पहली एक विचारधारा जो है जिससे वो बिल्कुल अलग थलग आज दिखी शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे का एक मूल मुद्दा हुआ करता था। सत्ता को पाने के लिए उद्धव ठाकरे जी उससे बिल्कुल अलग थलग दिखे, जो और कांग्रेस और उनके साथ चले गए शरद पवार जी के साथ। तो और फिर बात करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के देखें, एक तो हिंदुत्व विचारधारा और दूसरी जो है विकास की जो सबसे बड़ी बात है, विकास को इन्होंने प्राथमिकता दिया। चाहे वहाँ के जो स्थानीय निकाय चुनाव के जो मूल मुद्दे होते हैं, सड़क हो गया, पानी हो गया, नाला हो गया, जो हर साल पानी से डूबा हुआ रहता है, खास करके बरसात के मौसम में, या थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आप देखिए कि बीएमसी के नाले भर जाते हैं और पानी से त्राहिमाम वहाँ की जनता होती। तो उन छोटे छोटे मुद्दों को जो है उनको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं कारगर साबित होता दिख रहा है। और फिर दूसरी बात है कि आज जो है मराठी मानुस को और उत्तर भारतीयों को एक जोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया। चूँकि यहाँ पे आप देखिए कि राज ठाकरे जब उत्तर भारतीयों को भगाने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे भी उन्हीं के बोलते हैं, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो सब के सब आज देखिए
कि मराठी में खास करके महाराष्ट्र में बीएमसी को 30 देखा seconds जाए, है सर, फिर बीएमसी को देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि पैसा और पावर और पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों को ना देखते हुए आम जनता ने सिर्फ और सिर्फ विकास को प्राथमिकता दिया, और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत मिली है। ठीक है।